एयर फ्रायर एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें आप लगभग सारा खाना बना सकते हो विद 80 to 90% लेस ऑयल। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। अगर आप लोग भी एयर फ्रायर खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयर फ्रायर खरीदते समय आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। और मेरे पास फिलिप्स का ये एयर फ्रायर भी है जो प्राइस में काफी कम है और काम अच्छा करता है। इसको भी मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा और इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एयर फ्रायर में वैसे ज्यादा कुछ नहीं होता। एक कंटेनर टाइप बॉडी होती है, प्लस उसमें बास्केट होती है, हीटिंग कॉइल होती है और एक कंट्रोल पैनल होता है। लेकिन यही सारी चीजें आपको चेक करनी है। एयर फ्रायर में सबसे पहले आपको देखनी है एयर फ्रायर की कैपेसिटी। ये 2 से 3 लीटर का हो सकता है, 4 लीटर या 6 लीटर तक का भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उस हिसाब से आपको इसकी कैपेसिटी लेनी चाहिए। अगर 1 से 2 फैमिली मेंबर्स हैं तो छोटी कैपेसिटी का एयर फ्रायर भी आप ले सकते हो। और अगर आपकी फैमिली ज्यादा बड़ी है और आप बेकिंग पर्पस के लिए भी इसको यूज करना चाहते हो तो ज्यादा कैपेसिटी वाला एयर फ्रायर लेना। इसके बाद आपको देखनी है एयर फ्रायर की बॉडी। आपको कुछ मॉडल्स में प्लास्टिक बॉडी भी मिलेगी और कुछ मॉडल्स में एल्यूमिनियम बॉडी भी मिलेगी। मेरी मानिए तो एल्यूमिनियम बॉडी वाला प्रेफर कीजिए, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और बॉडी के साथ साथ उसमें देखना जो हैंडल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि काफी एयर फ्रायर्स में ये रिव्यूज देखने के मिलते हैं कस्टमर के, जहां पर वो एयर फ्रायर से बास्केट को खींच रहे होते हैं लेकिन हैंडल हाथ में आ जाता है या फिर टूट जाता है। और साथ में ये भी देखना कि जब आप एयर फ्रायर यूज कर रहे हो तो उसकी बॉडी इतनी गर्म ना हो कि आप उसको हाथ ना लगा पाए। कूल टच बॉडी होनी चाहिए। इसके बाद आपको एयर फ्रायर की पावर कंजम्पशन को ध्यान में रखना है। इसमें बिजली का यूज होता है। अब ये आपके हाथ में कि आप कम पावर कंजम्पशन वाला एयर फ्रायर लेना चाहते हैं या फिर ज्यादा पावर कंजम्पशन वाला। कम वाला लेंगे तो वहां पर आपका बिजली का बिल कम आएगा लेकिन खाना भी थोड़ा देर से कुक होगा। अगर आप ज्यादा पावर कंजम्पशन वाला लेंगे तो खाना फास्ट कुक हो जाएगा लेकिन बिजली का बिल भी थोड़ा बढ़ सकता है। अब ये आपके हाथ में कि आप पावर कंजम्पशन कम चाहते हैं या फिर ज्यादा। इसके बाद आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि डिश वॉशर को आप इजीली क्लीन कर पाओ। ये किचन अप्लायंस तो है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी है, लेकिन ये एक ऐसा अप्लायंस है जिसको आपको हो सकता है हर कुकिंग के बाद वॉश करना पड़े। तो इसमें आपको ये देखना चाहिए कि जो इसकी बास्केट है उसको कितना इजीली आप रिमूव कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। डिश वॉशर सेफ भी ये होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि इसमें नॉन स्टिक कोटिंग हो, क्योंकि अगर नॉन स्टिक कोटिंग नहीं है तो खाना इसके अंदर चिपक जाएगा और क्लीन करने में काफी दिक्कत होगी। इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कहते हैं सी थ्रू विंडो। इसमें क्या होता है कि कुछ एयर फ्रायर्स में आपको बास्केट में यहाँ पर विंडो टाइप डिजाइन देखने को मिलता है, जिससे कि जब आपका खाना अंदर कुक हो रहा है तो आप बाहर से ही देख सकते हैं कि वो कितना कुक हो चुका है और क्या आपको उसको रिमूव करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन काफी एयर फ्रायर्स में ये फीचर आपको नहीं मिलता। वहां पर चैलेंज ये आता है कि खाना आपका बना है या नहीं बना, ये आप तभी पता कर पाएंगे जब आप बास्केट को उसके अंदर से निकालेंगे। यानी कि हो सकता है खाना पूरा ना पकाओ और आपको बास्केट को बीच में ही निकालना पड़े और दोबारा से कुकिंग स्टार्ट करनी पड़े। और लास्ट में कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं जो आपको कुछ प्रीमियम एयर फ्रायर्स में ही मिलेंगे, बेसिक एयर फ्रायर्स में नहीं मिलेंगे। जैसे कि जो इसके अंदर बास्केट है वो रोटेटिंग बास्केट आपको मिलती है या नहीं। अगर रोटेटिंग बास्केट है तो आपका फूड इवनली कुक होता है। और लास्ट पॉइंट है डिजिटल टच स्क्रीन। सारे एयर फ्रायर्स में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। काफी में आपको नोब मिलता है जिसको आप घुमा सकते हो और उसी को आप कंट्रोल करके एयर फ्रायर को ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन कुछ प्रीमियम एयर फ्रायर्स में आपको डिजिटल टच स्क्रीन मिल जाती है जिसमें टेम्परेचर कितना है, कितना टाइमर है, ये चीज भी आप देख सकते हो और टच के थ्रू आप पूरे एयर फ्रायर को कंट्रोल कर सकते हो। बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो एयर फ्रायर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब चलिए ये जो मॉडल मेरे सामने रखा है ये आपके सामने मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए एयर फ्रायर कैसा होता है, कहां कहां पर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और कैसे इसको यूज किया जाता है। ये है फिलिप्स का एयर फ्रायर। मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 4.2 लीटर्स और इसका जो प्राइस है वो 4000 से 5000 के बीच में आपको पड़ेगा। ये Amazon पर अवेलेबल है और आप इस पर कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑफर्स लगा के या फिर सेल पीरियड में और सस्ते में इसको ले सकते हैं। जैसे अब Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ रही है, इसमें इसका प्राइस डेफिनेटली थोड़ा और कम हो जाएगा। तो आप एक बार Amazon पे जरूर विजिट करना, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आपकी फैमिली में ज्यादा मेंबर्स हैं और आपको थोड़े बड़े साइज में चाहिए तो इसका एक बड़ा मॉडल भी अवेलेबल है जिसकी कैपेसिटी है 6.2 लीटर्स और उसका जो आपको प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 6 से 6500 के बीच में। इसकी बॉडी की बात करूं तो इसमें एल्यूमिनियम की बॉडी का यूज किया गया है। पहले इसमें एक मॉडल और आता था जो प्लास्टिक बॉडी में था, लेकिन उसमें चैलेंज ये था कि काफी कस्टमर्स जब उसको यूज करते थे तो प्लास्टिक बॉडी टूट जाती थी, हैंडल भी काफी बास्केट्स में हाथ में आ जाता था। काफी कस्टमर्स ने ऐसे रिव्यू डाले हैं। आई थिंक फिलिप्स ने उन रिव्यू को सुना था, चेक किया था, तभी जाकर उन्होंने ये न्यू एल्यूमिनियम बॉडी में एयर फ्रायर लॉन्च करा है। इसके अंदर जो हीटिंग कॉइल है उसकी पावर कंजम्पशन है 1500 वॉट और जो इससे बड़े वाला मॉडल है उसकी पावर कंजम्पशन है 1700 वॉट। मतलब बड़े वाले मॉडल में खाना थोड़ा फास्ट कुक हो जाएगा लेकिन बिजली का बिल भी बढ़ेगा। बिजली का बिल कम रखना है तो ये मॉडल आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी कैपेसिटी भी थोड़ी कम है। वैसे इसमें आप देख पाएंगे कि इसकी जो बास्केट है उसमें स्टारफिश डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है। ये फिलिप्स की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको फूड को रोटेट नहीं करना पड़ता, वो इवनली कुक हो पाता है। जो लोग एयर फ्रायर्स फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं उनके लिए काफी बढ़िया मॉडल है, इजी टू ऑपरेट है। इसमें सिर्फ 2 नॉब्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला है ये टेम्परेचर नॉब जिसको मूव करके आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो और दूसरा है टाइमर नॉब, इसको घुमाकर आप टाइमर सेट कर सकते हो। लेकिन काफी बिगिनर्स को नहीं पता होता कि
टेम्परेचर कितना सेट करना है और टाइमर कितना सेट करना है। इसलिए इसमें आपको कुछ प्री सेट मेन्यूज भी मिलते हैं जिसमें आप फूड को डिफ्रोस्ट कर सकते हो, ग्रिल कर सकते हो, बेक कर सकते हो सिर्फ वन टच के थ्रू। उसमें आपको नॉब छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसको क्लीन करने की। तो बाइंग गाइड में मैंने आपको बताया था कि इसमें नॉन स्टिक कोटिंग होनी चाहिए, उससे आप इसको इजीली क्लीन कर पाओगे। तो इसमें नॉन स्टिक कोटिंग आपको मिलती है, प्लस ये डिश वॉशर सेफ भी है, यानी कि डिश वॉशर में रखे भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। वैसे Amazon पर लोगों को ये काफी पसंद आ रहा है, काफी लोगों ने ये मॉडल यूज करा है। मोर देन 4000 लोगों ने 4.3 स्टार रेटिंग इसको दिया आउट ऑफ 5 स्टार। इसका लिंक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर करना। और भूलना मत, Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है जिसमें आप इसको काफी सस्ते में परचेज कर सकते हो। तो ये थी एक वीडियो एयर फ्रायर के ऊपर। मेरा मोटिव यही था कि एयर फ्रायर प्रोडक्ट भी आपको सामने से दिखाऊं, प्लस वो सारे पॉइंटर्स भी बताऊं जो एयर फ्रायर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने चाहिए, ताकि आप खुद अपने लिए एक बढ़िया मॉडल चूज कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।